अब पंजाब के चीफ मिनिस्टर का फैसला 22 जुलाई को होगा, लेकिन आज का दिन जो गुजरा है वो इंतहाई हैरानकुन था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो पूरी कौम ने देखा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़ाहिर है आखिरी अदालत है पाकिस्तान की, उसके ऊपर तो सिर्फ अल्लाह ताला है। और जो कुछ आज वहां पे होता रहा उसने पूरी कौम को, बल्कि शायद पूरी दुनिया को शुस्तर कर दिया हो, लोगों को हैरान ही कर दिया हो। और ऐसे महसूस होता है जैसे तमाम इदारे जो हैं वो अपनी कुव्वत फैसला से महरूम होते चले जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और मैं ये सारा क्रेडिट इमरान खान साहब को देता हूँ। इमरान खान साहब, अल्लाह ताला ने एक ऐसी बाबरकत शख्सियत बनाई है कि वो जहाँ पे भी कदम रख देते हैं वहाँ पे एक तो तनाज़ा खड़ा हो जाता है, और दूसरा वहाँ पे डिवीज़न आ जाती है, तीसरा वहाँ पे एक जो कुव्वत फैसला है वो बुरी तरह मजरू हो जाती है। आप देख लें इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे इमरान खान साहब के कदम पड़े वहाँ पे, और उसके बाद क्या हो रहा है वो आपके सामने है। पाकिस्तान में मौलाना तारक जमील साहब, उनकी बड़ी इज्जत थी, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। जहाँ पे कोई उर्दू सुनने वाला समझने वाला शख्स था वो मौलाना तारक जमील साहब की बड़ी इज्जत करता था। मौलाना साहब ने एक गलती की, उन्होंने इमरान खान साहब के सामने बैठ के एक दुआ फरमा दी, और उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ वो भी आपके सामने। आज तक वो अपनी इज्जत बहाल नहीं कर सके। सेम इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान साहब ने कदम रखा तो पार्लियामेंट के अंदर आप सूरत हाल देख लीजिए, आज भी वहाँ पे तनाज़े पे तनाज़ा, तनाज़े पे तनाज़ा चल रहा है। पार्लियामेंट जो है उसकी कुव्वत फैसला तकरीबन जवाब दे चुकी है। सेम इसी तरह आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इमरान खान साहब के वकील पेश हुए तो उसकी बात की जो सारी सूरत हाल वो भी देख लें। ऐसा महसूस होता है कि जहाँ पे भी इमरान खान साहब का टच आ जाएगा वहाँ किसी की इज्जत बरकरार नहीं रह सकेगी। सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत थी, और सुप्रीम कोर्ट का काम फैसला करना होता है। यानी अदालत के पास इंसान कब आता है आप देखिएगा, मसलन फ़र्ज़ करें आपका और मेरा तनाज़ा हो गया, तो ये तनाज़ा उस वक्त तक आगे नहीं जाएगा जब तक हम उसे खुद हल नहीं कर लेते। जब हम खुद उसको हल नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ख़ानदान आता है, ख़ानदान के लोग बैठते हैं, वो हम दोनों को समझाएंगे, और जब उनके बस की बात भी नहीं रहेगी तो फिर उसके बाद कम्युनिटी में चला जाएगा, फिर मोहल्ला आएगा, शहर आएगा, मोअज़्ज़ीन इकट्ठे होंगे, वो बात करेंगे, और जब वो भी बेबस हो जाएंगे तो फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद अदालत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर सिविल कोर्ट्स है, फिर सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। ये जो तनाज़ा है पंजाब का या पार्लियामेंट का, ये सबसे पहले तो दो पार्टीज़ के दरमियान स्टार्ट हुआ, वो आपस में सॉल्व नहीं कर सके। इमरान खान साहब अपोजिशन को बिठाते रहे, अपोजिशन इमरान खान साहब से कहती रही कि आए मिलकर बैठ के मसले हल करें, लेकिन मसले नहीं हल हुए। उसके बाद फिर कुछ और लोग इसके अंदर शामिल हुए, बहुत सारे इदारे, बहुत सारी शख्सियात, उन्होंने मिलकर इसको समझाने की, मामलात को सुलझाने की कोशिश की, नहीं सुलझा। तो एक तनाज़ा ये पैदा हुआ आइन की दफ़ा 63A के मुताबिक कि जब कोई रुकन अपनी क़यादत के की राय के मुखालफ वोट दे देता है तो क्या उसकी सीट बरकरार रहती है या नहीं रहती। आइन इसमें बड़ा क्लियर था, लेकिन एक सवाल ये था कि क्या वो शख्स जो डी सीट होगा क्या उसके वोट को काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस पे ज़ाहिर एक ग्रे एरिया था, आइन ने इसके बारे में कभी बात नहीं की थी, क्योंकि उसकी वजह आइन ने कभी सोचा ही नहीं था, या आइन बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि ये सोचना भी पड़ेगा क्या उसका वोट काउंट होगा या नहीं होगा। तो PTI ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हेयरिंग बड़ी तवील थी, उसमें सब लोगों को बुलाया गया, हर पार्टी के वकील को बुलाया गया, तमाम वकला ने अपनी राय दी, बड़े बड़े कानूनदान आए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया कि 63A के मुताबिक जो शख्स अपनी क़यादत के की राय के मुखालिफ वोट देगा, एक तो वो अपनी सीट पर बरकरार नहीं रह सकेगा, वो उस पर डिफेक्शन क्लास लग जाएगी, और सेकेंडली उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हाई कोर्ट में PTI चली गई कि हमजा शहबाज साहब का जो इलेक्शन हुआ था उसमें हमारे 25 अरकान ने वोट दिया था। अब इन 25 अरकान का वोट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक काउंट नहीं होगा तो हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। हाई कोर्ट ने उस पर बड़ी लंबी डेलिब्रेशन की, उस पर 6-7 पटिशन थी PTI की तरफ से, एक 2-5 PTI की तरफ से थी, एक परवेज़ इलाही साहब की तरफ से थी, फिर एक स्पीकर साहब की तरफ से थी। 7 पटिशन्स के ऊपर हेयरिंग होती रही, वकला आते रहे, जाते रहे, और अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने यह फैसला कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक वो 25 वोट जो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, और उसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन दोबारा करवा लिया जाए। मसला ख़त्म हो गया था, हमारा ख्याल था। लेकिन उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान PTI चलेगी, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सारा दिन उसकी हेयरिंग की, और हेयरिंग बड़ी दिलचस्प थी कि उसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो दोनों फ्रीक हैं, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब शामिल थे और हमजा शहबाज शामिल थे, उन दोनों को ये कहा जाता रहा कि आप आपस में बैठ के मसला हल कर लें। अब सवाल ये है कि अगर वो आपस में बैठ के मसला हल कर सकते होते तो सुप्रीम कोर्ट में आने की क्या ज़रूरत थी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप सुप्रीम कोर्ट जाएँ और सुप्रीम कोर्ट दोबारा ये कहे कि मदई और मुलज़म आपस में बैठ के फैसला कर लें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तानी अदलिया की ज़रूरत ही बाकी नहीं बचती।
अदलिया ने फैसला करना होता है कानून की रोशनी में और आइन की रोशनी में, और उस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाना होता है स्टेट ने। तो आज एक कुव्वत फैसला की कमी मुझे हर जगह पे महसूस हुई, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हर जगह पे। मसलन चौधरी परवेज़ इलाही साहब डिसीजन नहीं कर पा रहे थे कि क्या 17 जुलाई तक हमजा शहबाज साहब को मुझे बर्दाश्त करना चाहिए, नहीं। हमजा शहबाज साहब ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या मुझे अपनी सीट कुछ दिनों के लिए छोड़ देनी चाहिए, नहीं छोड़ देनी चाहिए। फिर जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का वकील है उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो मैंने लिख कर दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब उसको कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। फिर उसके बाद बाबर अवान साहब वकील खड़े थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई की तरफ से। बाबर अवान साहब को भी यकीन नहीं था कि जो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं उसको इमरान खान साहब तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक अजीब सा कन्फ्यूजन पैदा हुआ, और उस कन्फ्यूजन का अल्टीमेटली एक नतीजा ये निकला कि दोनों फ्री कैन बड़ी तवील एक बहस के बाद वो अल्टीमेटली 22 तारीख पे मुत्तफिक हो गए कि 22 तारीख को दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, और उसके बाद जो नया चीफ मिनिस्टर होगा वो तयन हो जाएगा। यानी कि फैसला आज बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया, फ्री कैन ने किया। और अगर इस फैसले को हम नज़ीर मान लें और ये सोच लें कि अदल का निज़ाम जो पाकिस्तान में अब इसी तरह चलेगा, तो फिर मेरा ख्याल है आज के बाद हर मुलज़म को और हर मदई को ये मौका दे दिया जाए कि वो आपस में बैठ के फ़ैसला कर लिया करें। केस सिविल कोर्ट में आए, उसके बाद सेशन कोर्ट में आए, उसके बाद हाई कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में आए, जहाँ पे भी केस आए, मेरा ख्याल है जज हजरात को ये चाहिए कि वो मुलज़म को और मदई को आपस में बिठा के उनसे कहें कि आप कानून को एक साइड पर रखिए, आप आइन को भी एक साइड पर रखिए, आप जो अदालती रवायात है उसको भी एक साइड पर रखिए, आप खुद ही मिलकर फैसला कर लें कि ये मैच किसने जीता है और कौन हारा है, तो मसला हल हो जाएगा। तो एक नई नज़ीर इसमें आ गई है। अब एक सवाल यह है कि इमरान खान साहब अल्टीमेटली चाहते क्या हैं, क्योंकि जो भी फैसला हो जाए उसको इमरान खान साहब चैलेंज कर देते हैं। आज मेरी बात लिख लीजिएगा कि 22 जुलाई के बाद फिर इमरान खान साहब इस फैसले को चैलेंज करेंगे, फिर वो नहीं मानेंगे। अगर वो हमजा शहबाज हो गए, इलेक्ट हो गए, तो आप देख लीजिएगा वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे। और उससे पहले 17 जुलाई है जिसमें ज़ाहिर ज़िमनी इलेक्शन होना है, तो उसमें भी इमरान खान साहब उस फैसले को भी तस्लीम नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली ना 17 जुलाई के फैसले को तस्लीम करेंगे और ना ही वो 22 जुलाई के फैसले को तस्लीम करेंगे। तो अब इमरान खान साहब चाहते क्या हैं, मैं उस तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारा एक नया चैनल है और ये बेसिकली पॉलिटिकल मामलात पे तजियों पे है, तो आप मेहरबानी करके ये जो नीचे आपके घंटी का निशान आ रहा है उसको दबा दीजिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो इमरान खान साहब चाहते क्या है, बड़ा सादा सा सवाल है। मुझे बाज़ औक़ात महसूस होता है कि इमरान खान साहब सदर भी बनना चाहते हैं, साथ वो चाहते हैं कि मुझे साथ ही वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात भी मिल जाएँ, और उसके साथ साथ मुझे आर्मी चीफ भी बना दिया जाए, और उसके साथ साथ मुझे चीफ जस्टिस भी बना दिया जाए। और ये चारों ओहदे जब मेरे पास होंगे तो फिर ही मैं मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकूंगा। और उसमें भी अगर मसाइल हल ना हो पाकिस्तान के, तो फिर मेरा ख्याल ये उनकी अगली कोशिश ये होगी कि वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं, ताकि वो अपनी मर्जी का आइन भी बना लें, अपनी मर्जी का कानून भी बना लें और अपनी मर्जी के फैसले कर लें। क्या अगर हमने मुल्क को उस तरफ लेके जाना है तो फिर मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है कि जो भी पटिशन आए उसको आप एड्रेस करें और उसके बाद पूरी कौम का वक्त ज़ाया करें। 10-10 दिन, 10-10, 15-15 दिन, बल्कि 2-2, 4-4 महीने लगी रहे सिलसिला कि इधर से उधर जा रही है बाल, उधर से इधर आ रही है, उधर से इधर आ रही है, कौम देखती रहे, फिर तो बिल्कुल ठीक है। वो किसी अदारे को मलाइन करना चाहें हो जाए मलाइन, वो किसी के ऊपर उंगली उठाएं बस उठाने दें उनको, वो किसी कानून को तस्लीम ना करें बस ना माने। अगर तो आप ये चाहते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि वाकई पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चले, तो फिर मेरा ख्याल है इदारों को फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुव्वत फैसला की कमी है ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही है और अल्टीमेटली इस सिलसिले से पाकिस्तान मेल्ट डाउन हो जाएगा। तो खुदा का वास्ता है, आप बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, आपको आइन ने भी इख्तियार दिया, आपको कानून ने भी इख्तियार दिया और साथ साथ अल्लाह ताला ने भी आपको इख्तियार दिया। तो इस इख्तियार को इस्तेमाल करें ताकि ये स्टेट बच सके। इस तरह ये स्टेट नहीं बच सकेगी कि मुल्ज़म और मदई दोनों मिलकर बैठ के फैसला कर लें।